Welcome students, good morning. This is lecture 3 overview of major microscopic techniques. इस लेक्चर में हम देखेंगे ओवरऑल कितनी तरह के माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स अवेलेबल हैं और जितनी भी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनमें ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि लाइट है, एक्स रेज है, यूवी रेज हैं, ये यूज़ करती हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन वेव्स जो कि पार्टिकल वेव्स हैं। आपको पता है कि बहुत जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड पर मूव करते हैं तो वो वेव की फॉर्म में फंक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वेव्स जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज़ होती हैं। और जो थर्ड काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपी है जिसको हम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी कहते हैं, वो एक डिफरेंट प्रिंसिपल पे काम करती है। तो बेसिकली तीन बंच हो गई माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स के। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर जो माइक्रोस्कोपी बनी है, दूसरी इलेक्ट्रॉन वेव्स पर जो माइक्रोस्कोपी काम करती है, और तीसरा है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको ईएम स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। ये पूरा ईएम स्पेक्ट्रम है जिसमें हम रेडियो वेव से शुरू करें और गामा रेज तक ये स्पैन करता है। और इस स्लाइड में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपको नहीं पता है वेवलेंथ क्या होती है और ईएम स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो आप इसके एक मैं दूसरा लेक्चर बनाऊंगा। अगर आपको पता है तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आप उसको देखो तो आपको ईएम स्पेक्ट्रम क्या है और वेवलेंथ क्या है उसके बारे में पता लगेगा। तो यहाँ इस स्लाइड पर देखो रेडियो वेव्स जो हैं उनकी वेवलेंथ आप देख सकते हो 1 मिलीमीटर से 100 किलोमीटर होती है। तो ये वेवलेंथ जो है माइक्रोस्कोपी के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस साइज की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम इजीली विजिबल अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। माइक्रोवेव्स जो हैं वो उनका जो वेवलेंथ है वो भी 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक होता है। और ये भी माइक्रोस्कोपी के लिए इनका कोई यूज़ नहीं हो सकता, बिकॉज हमारी आईज 0.1 मिलीमीटर तक का ऑब्जेक्ट तो वैसे ही देख पाती हैं। तीसरी जो रेज है वो इंफ्रारेड रेज हैं। इनका जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक है। और ये जो वेवलेंथ है ये हमारे कुछ यूज़ आ सकती है माइक्रोस्कोप में, और वास्तव में इंफ्रारेड माइक्रोस्कोप्स होते हैं। और इंफ्रारेड माइक्रोस्कोप्स बेसिकली सिलिकॉन वेफर्स के थ्रू देखने में काम आते हैं। तो ये सिलिकॉन इंडस्ट्री जो है उसमें काम आएंगे। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप हैं जो बायोलॉजी में रेयरली यूज्ड होते हैं। अब इनका मैग्निफिकेशन क्या है और रेजोल्यूशन क्या है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप सर्च करो और देखो कि इनका रेजोल्यूशन कितना हो सकता है। ऑब्वियसली विजिबल माइक्रोस्कोपी या लाइट माइक्रोस्कोपी जो है उससे तो कम ही होगा। तो ये कितना है वो आप फाइंड आउट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। फोर्थ टाइप ऑफ वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वो है विजिबल रेज। इनका जो वेवलेंथ है वो 400 to 700 नैनोमीटर है। और आप देख रहे हो कि ये जो वेवलेंथ है ये हमारी विजिबल रेंज, यानी हमारी जो हम जो मिनिमम डिस्टेंस देख सकते हैं, मिनिमम साइज का जो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं उससे कम है। तो इसलिए और विजिबल रेज को हमारी आइज इजीली डिटेक्ट कर सकती हैं, देख सकती हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर माइक्रोस्कोपी है वो यही है। विजिबल रेंज पर जो बेस्ड है, लाइट पर जो बेस्ड है, वो है लाइट माइक्रोस्कोपी और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। तो इसके ऊपर जितने भी माइक्रोस्कोप जो विजिबल रेज को यूज़ कर रहे हैं वो सारे ही ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप कहलाते हैं। इनका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 2000 टाइम्स तक ही मैग्नीफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। और मैक्सिमम रिजोल्यूशन जो हम अचीव कर सकते हैं वो 200 नैनोमीटर तक कर सकते हैं। 200 नैनोमीटर्स और 0.2 माइक्रोन्स। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है जो हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस तरह के माइक्रोस्कोप्स में, लाइट माइक्रोस्कोप्स में। इससे ऊपर चले हम यूवी रेज के ऊपर। तो क्या यूवी रेज को यूज करते हुए हमने कोई माइक्रोस्कोप बनाया है? हाँ, देयर आर यूवी माइक्रोस्कोप्स। इनकी वेवलेंथ आप देख रहे हो विजिबल जो रेज हैं उनसे भी कम है, 10 to 400 नैनोमीटर। तो इसका जो रेजोल्यूशन है वो इससे ज़्यादा होता है विजिबल रेज वाले से, और वो अप्रोक्सीमेटली डबल होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि यूवी रेज को हमारी आइज डिटेक्ट नहीं कर सकती, तो हम लैब में यूवी माइक्रोस्कोप जनरली नहीं रखेंगे।
तो इसके लिए स्पेशल मतलब आपको स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, आइज़ में आप इसको नहीं देख सकते। और इसका रेजोल्यूशन, इसका मैग्निफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होता है डेफिनेटली। यूवी रेज से और ऊपर चलें तो हम एक्स रेज के ऊपर आते हैं। एक्स रेज का आपको पता है कि वेवलेंथ जो है वो 0.01 to 10 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है। तो इससे हम और ज़्यादा मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन अचीव कर पाते हैं। और इसके ऊपर भी माइक्रोस्कोप्स बने हैं इन रेज को यूज़ करते हुए, वो हैं एक्स रेज माइक्रोस्कोप, एक्स रे माइक्रोस्कोप्स। तो इनका जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो 20 नैनोमीटर तक जा सकता है, ठीक है, यानी 10 times better resolution than the visible microscopes or the optical microscopes। तो और इसका जो मैग्निफिकेशन है वो यूवी माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बीच का होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि एक्स रेज जब आप यूज़ करते हो तो ये बहुत हार्मफुल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि आयनाइजिंग रेज हैं, तो ये आयनाइज कर सकती हैं जो आपका सैंपल है। तो नॉर्मल सैंपल, बायोलॉजिकल सैंपल्स हम इसमें नहीं यूज़ कर पाएंगे। लाइव स्पेसिमेन तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, और इसको ऑब्जर्व करने के लिए भी आप आइज़ का यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशली स्क्रीन प्रोजेक्शन स्क्रीन या सीसीडी डिवाइसेस जो होती हैं वो यूज़ होती हैं। इसके बाद हम देखें गामा रेज। तो गामा रेज जो है वो उनकी काफ़ी कम है वेवलेंथ इन कंपैरिजन टू एक्स रेज, वो है लेस देन 100 पिकोमीटर्स। बट और ये इतनी कम है कि ये जो रेज हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और डैमेजिंग हो जाती हैं। इसलिए गामा रेज को यूज़ करते हुए अभी तक कोई माइक्रोस्कोप बना नहीं है। मैंने सर्च करके देखा बट मुझे कोई माइक्रोस्कोप मिला नहीं। अगर आप ढूंढ सकते हैं तो देखो, अगर कोई इस तरह का माइक्रोस्कोप बन रहा है, रिसर्च हो रही है इस पे। तो एक्स रेज और गामा रेज के बीच में मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वेव्स लिखा है। तो ये EM स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग से बॉक्स में डाला है। बट इसकी जो वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर हो सकती है, और वो इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो मोमेंटम है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी इसकी वेवलेंथ रहेगी। बट हाँ, एक अप्रोक्सीमेटली अगर एक वैल्यू दें तो 1 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ रहेगी। और इलेक्ट्रॉन वेव्स को काम में लेते हुए हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बनाए हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो सकता है वो अप टू 5 लाख टाइम्स हो सकता है, और इसका रेजोल्यूशन है वो एज ग्रेट एज 0.1 नैनोमीटर। तो बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन, लेटरल रेजोल्यूशन इसमें हम देख सकते हैं। ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन होता है वो इससे थोड़ा कम होता है। तो इस स्लाइड में आपने देखा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में जो रेज हैं, वेव्स हैं, उनको यूज़ करते हुए अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप्स बने हैं, जैसे कि एक्सरे माइक्रोस्कोप, यूवी माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इंफ्रारेड माइक्रोस्कोप, और एक इलेक्ट्रॉन वेव जो कि पार्टिकल वेव्स हैं, इनको यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना है। जो थर्ड कैटेगरी है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, वो एक डिफरेंट कैटेगरी है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी को अगर देखें तो इसमें कई तरह के वेरिएशंस अवेलेबल हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी पे बहुत सारा मतलब अलग अलग टाइप्स के माइक्रोस्कोपी हैं। फॉर एग्जांपल ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी एंड कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। तो लाइट की वेरियस प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए लाइट का जो बिहेवियर होता है डिफरेंट मीडियम में या डिफरेंट कंडीशंस में, उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए अलग अलग मॉडिफिकेशंस किए गए हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में ही, और उनका अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो कि इलेक्ट्रॉन वेव्स पर काम करती हैं, उनमें दो मेजर मॉडिफिकेशंस हैं या दो टाइप्स हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। जो थर्ड कैटेगरी थी वो है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, इसको हम स्कैनिंग फोर्स माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ये भी एक वेरी हाई रेजोल्यूशन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी है। इसमें नैनोमीटर का भी फ्रैक्शंस
यानी 0.1 नैनोमीटर से भी कम, यानी इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से भी बेटर रेजोल्यूशन हो सकता है। और जो ऑप्टिकल डिफ्रैक्शन लिमिट है उससे भी 1000 टाइम्स बेटर इसका रेजोल्यूशन है। तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी एक अलग टाइप का माइक्रोस्कोप है जो अलग ही पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लेक्चर जो 12th लेक्चर है उसमें देखेंगे। तो आपने अभी तक ये जो ओवरव्यू है वो देख लिया होगा। हमने देखा कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, कौन कौन सी रेज हैं, कौन कौन सी वेव्स हैं, और हर एक वेव पर अगर कोई माइक्रोस्कोप का टाइप है तो वो कौन सा है। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के वेरियस टाइप देख लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के टाइप्स देख लिए, और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी देख लिए। अब देखो, इसमें मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बनाए हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप इज नॉट एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप? ए डिसेक्टिंग, बी कॉन्फोकल, सी डार्क फील्ड, डी स्टीरियो माइक्रोस्कोप, ई नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा सही है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक डज नॉट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू मैग्नीफाई अ स्पेसिमेन? तो इसमें आप देख लो कौन सी वेव है, कौन सी माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज नहीं करती। एक्सरे, यूवी, फ्लोरेसेंस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, both D and E. Question 3, which microscope will be least harmful to unprocessed biological sample? A X-ray, B electron microscope, C phase contrast microscope, D UV microscope। तो इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।